हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं मेष राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए कैसी है। मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। We have walking away. Okay, so जैसे कहते हैं दिस इज द फाइनल कॉल कि भाई अब बस निकल रहे हैं हम यहाँ से। बहुत हो गया, बहुत रुक लिए, बहुत जो है ना ट्रस्ट कर लिया, बहुत खुद को डाउट कर लिया, बहुत हो गया। बस अब नहीं, अब इस बाउंड्री में नहीं रहना है। अब इस बाउंड्री से बाहर निकलना है, अपने आप को चूज करना है। वो येलो लाइट की तरफ, वाइट लाइट की तरफ बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ खराब है, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप कुछ खराब लाइफ में जी रहे हो, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अगर देखो, जिसके लिए प्रॉब्लमेटिक है वो तो सोचेगा ही ना आगे बढ़ूं, पर जिसके लिए नहीं है ना प्रॉब्लमेटिक, वो भी, उसको भी लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने आप को चूज करना है, मुझे खुद को लाइफ में आगे बढ़ाना है, मुझे खुद पे ट्रस्ट करके कुछ अपने लिए स्टार्ट करना है। चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो अपना केयर का हो, चाहे वो अपना कोई कोर्स हो, चाहे वो अपने आप को कहते हैं ना किसी तरीके से ना चैलेंज करना हो कि मैं भी लाइफ में ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब वॉकिंग अवे कि बस हो गया, बस अब नहीं रहना इधर, कुछ ऐसा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने आप को थोड़ा सा चेंज लेकर आना अपने अंदर, ठीक है। अपने आप को बिलीव करना, ये स्टार्ट कर रहे हो इस हफ्ते में। मैं कहीं मंथ बोल जाऊँ तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट जून की ही रीडिंग्स ख़त्म करी हैं। तो उसके बाद वो बार बार ना मंथ हो सकता है मुंह से निकले, बट मैं वीकली रीडिंग कर रही हूँ मेष राशि आप लोगों के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो देखो यहाँ पर भी यही है, जैसे यहाँ वॉकिंग अवे है ना, यहाँ पर है न्यू रोमांटिक। हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो बहुत टाइम से आप सिंगल रह लिए, अब आपको है कि आपको सिंगल नहीं रहना है, आपको लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसा हो सकता है कि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। न्यू मून इन लीब्रा। अब ये कुछ लोगों के लिए आप कोई नया रिश्ते में जा रहे हो, कोई नया पार्टनर आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके ही पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री सही नहीं थी, आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं था, तो आप अब उस सिनेरियो में थोड़े से अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो। और जिन लोगों को एफर्ट्स नहीं करना है तो फिर वो अपने आप को चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप खुद के साथ रोमांटिक फील कर रहे हो, खुद को जो है प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ठीक है, खुद के साथ लॉयल हो रहे हो। बट अगर जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ रहा है, और अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक है, वहाँ पर अब आपको लगता है कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, तो आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ अगर एक बिजनेस वगैरह में आप हैं तो ये मान के चलना कि कंपेटेबल जो है ना पार्टनरशिप्स वगैरह होंगी, बॉन्ड साइन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, ये भी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। पर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कोई लाइफ में आ रहा है, और हो सकता है कि आप किसी को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को चूज करने के लिए, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि आपके लिए। वी हैव अचीवमेंट्स। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि सब खराब ही है, हो सकता है कुछ अच्छा भी चल रहा है लाइफ में, अच्छा ही चले, अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब क्या करूं मैं लाइफ में, और आगे क्या करूं लाइफ में, और क्या अचीव कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं सीख सकता हूँ, और क्या मुझे जो है ना लाइफ में कहते हैं ना ग्रोथ दे सकता है। तो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में किसी तरीके की अचीवमेंट आपको मिल सकती है, किसी तरीके का आपको कहते हैं ना रिजल्ट मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिल सकता है। अचीवमेंट कार्ड ये भी बताता है कि आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी इस हफ्ते में मिल सकता है, ओके। ये ऊर्जा नजर आ रही है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि। वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत हद तक ना इस रिश्ते में कहते हैं जैसे जैसे एक इंसान एक पक गया है एक रिश्ते में, अब ऐसी ऊर्जा में है, अब उसको लग रहा है कि ये इतना टॉक्सिक होता चला जा रहा है उसके लिए, उसको लग रहा है कि अब उसको यहाँ से कब या तो जो है ना निकलने को मिले, या फिर कब आप लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएं। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, या तो वो निकले यहाँ से, या फिर आप लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि उसके लिए बहुत वर्स्ट होता चला जा रहा है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मेष राशि से इंसान का कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। स्टार कार्ड, उसको लग रहा है आपको पाना, आपको अप्रोच करना, ये ऐसी हो गई जैसे चांद तारों को लेकर आना, ऐसी बात हो गई है उसके लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी मतलब, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा वो इंसान को अभी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ
कि वो विश कर सकते हैं बस कि आपके उनके बीच चीज़ें ठीक हो जाएं। दोज हु आर सिंगल्स, मेष राशि सिंगल्स, कैसा है आने वाला हफ्ता आपके लिए? मेष राशि सिंगल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक, भाई जिसको सिंगल रहना है उसको सिंगल ही रहना है, उसको अब किसी भी तरीके के वेटिंग जोन में या ऐसे बैठ रहना कि नहीं कभी तो कोई मेरे लिए बना होगा, कभी कोई मेरे लिए आएगा, नहीं। अब आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो और जितना हो सकता है क्लियर रहते हुए आप नजर आ रहे हो। आपको किसी भी तरीके के ना, ऐसा होता है ना कि इल्यूजन में बैठे नहीं रहना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऑनलाइन या किसी मतलब कोई प्रोफाइल वगैरह आपने बनाई थी तो वो भी आप रिमूव कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, आपको लगता है जिसने आना होगा लाइफ में वो अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पर। मेष राशि, करियर कैसा है आपका? जून दो आने वाला हफ्ता आपके लिए मेष राशि करियर कैसा है? मेष राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आप सबके लिए? करियर रिगार्डिंग वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। कुछ पुराना जितना भी है पीछे छोड़कर आप आगे निकल रहे हो, पास्ट को लेट गो कर रहे हो। कुछ फ्रीलांस का काम आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आप सीख कर सकते हो, आपको लग सकता है आप कुछ नया करना है लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो रिस्क टेकर आप बनते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड से विक्ट्री नजर आ रही है, रिकॉग्निशन नजर आ रहा है, अचीवमेंट्स नजर आ रही है, प्राइज रिवॉर्ड्स अवार्ड्स नजर आ रहे हैं, रिकॉग्निशन नजर आ रही है किसी तरीके का। यहाँ पर ऐसा भी है कि जैसे आपको कोई पोस्ट प्रमोशन भी मिल रहा है, ठीक है। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स फिर से यहाँ पर बताता है कि कुछ नया जरूर स्टार्ट हो रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तीनों कार्ड में जो है ना ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो वॉन्ड्स की ऊर्जा मतलब कि ज़्यादा करियर ओरिएंटेड आप रहोगे, इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि आप ज़्यादा वो लवी डवी एनर्जी में रह रहे हो, नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कुछ। अब आप जो है ना ज़्यादा करियर को प्रॉमिसिंग कह लो या ज़्यादा उसका मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान होगा आपका, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान होगा। कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाना जो आप चाह रहे थे, या आपके अंदर एक विश्वास आना कि हाँ आई कैन डू दिस, मुझे ये स्टार्ट कर लेना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पर कोई चैनल बना लेना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ओके, स्टार्ट ऑफ द वीक से मिड ऑफ द वीक ट्रैवल भी हो सकता है। फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में कैसे हैं मेष राशि। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव सेवन ऑफ कप्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ पर ये है कि हाँ इल्यूजन है, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर स्पेंड कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेष राशि, स्टूडेंट लाइफ कैसी है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता सेवन ऑफ पेंटिकल की बात कर रहा है कि मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि मुझे अभी ये स्टार्ट करना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पर आया न्यू फ्रेश स्टार्ट है ना। तो हो सकता है आप जिस जगह पर हो वहाँ पर आपको लग रहा है आउटकम तो कुछ आ नहीं रहा, क्या मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ूँ, क्या मैं कोई और कोर्स करूँ क्या, या ये जो है ना आउटकम इसका कुछ आएगा या नहीं आएगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल से जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो लोगों का इंटरेस्ट अपनी पढ़ाई में है, उनको कहीं ना कहीं थोड़े रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो पढ़ रहे हो तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे आपको जो है आउटकम्स आने नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा। मतलब ये नहीं कहूँगी कि सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे अब यहाँ से कोई आउटकम नहीं मिल रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, छोड़ दूँ या कुछ और करूँ। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई मेरे प्लान शेड्यूल बनाता हूँ, बैठकर पढ़ता हूँ, क्योंकि धीरे 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 मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। मेष राशि, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव हैंगमैन। हैंगमैन कहता है कि ज़्यादातर मेडिटेशन करना, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट बाथ वगैरह लेना, ग्राउंडिंग करना, थोड़ा अवेकनिंग की तरफ जाना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, स्ट्रेचिंग, योगा, पलाटे, ऐसा कुछ करना, ये दिख रहा है इस हफ्ते में। मोस्टली तो लेट गो कर रहे हो आप, वॉकिंग अवे का कार्ड है ना, लेट गो कर रहे हो आपकी, छोड़ या पुरानी चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना नज़रिया है, जो जैसा देख रहा है उसको देखने दो, जो जैसा सोच रहा है उसको सोचने दो। लाइफ में चिल करते हो, थोड़ा सा आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर रहे हो। ओके, एंड द फूल अगेन, द फूल, क्या बात है भाई, बार बार यही आ रहा है कि कुछ नया कुछ नया कुछ नया। सो आपको ये कहा जा रहा है बी एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा सीरियस रहकर लाइफ नहीं गुजारो अपनी, थोड़ा चिल रहो, थोड़ा सा बच्चे की तरह रहो, उसको कोई नहीं पड़ी है कल क्या होगा,
कहाँ से राशन पानी आएगा, कहाँ से जॉब आएगी, उसको कुछ नहीं पड़ी, और उसके लिए सब कुछ अवेलेबल भी हो जाता है। ऐसे ही आप भी थोड़ा बच्चों वाली एनर्जी में आ जाओ, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ काम करने छोड़ दो, नहीं, अपना काम करो, पर थोड़ा एडवेंचरस हो जाओ, थोड़ा निकलो बाहर, घूमो फिरो, थोड़ा सा पुरानी बातों से अपने कॉर्ड कटिंग करो, पुराने वूंड से जो है ना कॉर्ड कटिंग करो, पुराने वूंड्स को हील करो, ठीक है, ये काम करो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।